आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मेरे द्वारा आपकी पूरी बुक के प्रत्येक अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाया गया है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ फाइल, चैप्टर वाइज सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे अगर आप इस चैनल से संबंधित सारा कंटेंट देखते हैं तो आपकी कक्षा 10वीं से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें इस चैप्टर से रिलेटेड तो यह चैप्टर कुल 7 अंकों का है और इस चैप्टर में से कुल 4 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर के कुल 7 अंक किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो सभी मैंने ब्लू प्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना और आपकी यहाँ से 7 अंकों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ये पूरा वीडियो आप सभी के लिए मैंने तैयार किया है। हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। क्विज के माध्यम से भी मैंने इन्हीं प्रश्नों को आपको सोल्व करने के लिए दिया था। अगर आपने क्विज में पार्टिसिपेट किया था इस चैप्टर से रिलेटेड तो वहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब हम अगर बात करें पहले प्रकार के प्रश्न, तो इस चैप्टर का जो पहला प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, यानी अबेसैदे वाले प्रश्न। 1 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर में से आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, वस्तुनिष्ठ प्रकार का। तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृत्त का केंद्र वृत्त के व्यास को किस अनुपात में विभाजित करता है। वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, या वृत्त का केंद्र जो होता है वह व्यास को 2 बराबर भागों में बांट देता है और दोनों त्रिज्याएं होती है मध्य बिंदु होने के कारण। तो 2 बराबर भागों में बांटने के कारण इसका जो राइट आंसर होगा, वृत्त का व्यास उसे 1:1 में डिवाइड करेगा केंद्र। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है किसी बिंदु का भुज 4 और कोटि -3 है, वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश में, इन चारों में से हमने एक आंसर बताना है। तो देखो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होते हैं, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। ये चारों भाग क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश कहलाते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक कैसे होंगे? प्लस कोमा प्लस, यानी एक्स निर्देशांक भी प्लस का, वाई भी प्लस का। दूसरे चतुर्थांश में ये सिरा माइनस का है, एक्स वाला, तो माइनस का होगा एक्स निर्देशांक और प्लस का होगा वाई निर्देशांक, माइनस कोमा प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस का है, एक्स निर्देशांक माइनस का कहलाएगा, और y है वो भी माइनस का ही होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें चौथे चतुर्थांश में तो इसका जो x अक्ष है वो प्लस में आ रहा है, तो प्लस का होगा, और ये y माइनस का है इसलिए माइनस में होगा, तो प्लस कोमा माइनस होगा। अब हमारे पास जो बिंदु है उसको अगर हम देखें तो बिंदु है हमारे पास 4 और भुज और कोटि दे रखी है 4 और 3 माइनस का। तो इसमें हम देखें कि पहला जो भुज होता है ना वो x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो भुज है 4, तो भुज x अक्ष हो गया 4 और y निर्देशांक हो जाएगा माइनस का 3, 4 कोमा -3, तो प्लस कोमा माइनस, प्लस का माइनस का, तो प्लस और माइनस कहाँ आ रहे हैं? इन चारों में से चौथे चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस तरह से हम बिंदु को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए 0 कोमा कोस, यहाँ फाई लिखा हुआ है आप इसे थीटा मान लीजिए, 0 कोमा कोस थीटा, और बिंदु बी है साइन थीटा कोमा 0 के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र ही काम में लिया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन में से चेक करने के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और आगे क्या लिखा होता है? मात्रक। ठीक है, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले x2 कितना है? साइन थीटा,
फिर माइनस x1, x1 कितना है 0, तो साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0, 0 माइनस y1 का मान है कोस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा माइनस 0 होता है साइन थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस का कोस थीटा आएगा, माइनस कोस थीटा का स्क्वायर खोलेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है तो रूट के अंदर आ जाएगा 1, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मात्रक आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं पहले की तरह ही। इन चारों में से कौन से वाला सही होगा? तो निर्देशांक ज्यामिति में जो हम तल बनाते होते हैं 4, उसमें से पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस कोमा प्लस, तीसरा होता है माइनस कोमा माइनस और चौथा होता है प्लस कोमा माइनस। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये माइनस कोमा प्लस वाला है, पहला निर्देशांक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो दूसरे चतुर्थांश में ऐसा हो रहा है माइनस कोमा प्लस, तो दूसरा चतुर्थांश इसका राइट आंसर आएगा, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है, 2,3 और 2,-4। ऑप्शन में से चेक करने से पहले हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे मात्रक इसका, तो क्या आएगा, x2 की जगह पर आएगा 2 और फिर माइनस x1 की जगह आ जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस का 4 और माइनस फिर आ गया y1 का मान 3 और इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब 2 - 2 0 होता है, 0 का स्क्वायर, 4 - के 4 - के 3 -7 होते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस में -7 का स्क्वायर 49, 0 + 49 खोलेंगे आगे तो आगे आएगा 49, 49 का रूट क्या होता है 7, तो 7 मात्रक इसका राइट आंसर आ गया, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बिंदु दे रखे हैं -6,7 और बी दे रखा है -1, -5 के बीच की दूरी होगी। इन ऑप्शन में से बीच की दूरी बतानी है। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह ही पहले हमें फॉर्मूला इसका अप्लाई करना है। हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमने इसमें लगाना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट मात्रक, ये है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब मान रख देंगे इस फॉर्मूले में, पहले x2 का मान रखेंगे -1, फिर x1 का मान -6 है तो -1 फार्मूले वाला, और ये वाला माइनस जो है इस माइनस को किस में बदल देगा, प्लस में, तो प्लस का 6 आ जाएगा। आगे फिर y2 का मान -5, y1 का मान प्लस का 7 है तो माइनस का 7 यहाँ पर लिखा जाएगा। माइनस का 1 प्लस के 6 होते हैं 5, माइनस का 1 + 6 5 हो गए, 5 का स्क्वायर, और माइनस के 5 और माइनस के 7 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 12 और इसका पूरे का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 आएगा और -12 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 144। 25 और 144 का जोड़ हो जाएगा 169, 169 का रूट हो जाएगा 13, 13 मात्रक इसका राइट आंसर आ गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु 1, -3 की मूल बिंदु से दूरी पूछी है। एक बिंदु दे रखा है, उसकी मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु की जो दूरी होती है वो कैसे निकाली जाती है? अगर बिंदु a x, y है तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कैसे निकाली जाती है? सूत्र है एक हमारे पास, मूल बिंदु से दूरी होती है √x² + y² मात्रक। ये फॉर्मूला हमने इस बिंदु के लिए अप्लाई करना है, तो अंडर रूट के अंदर पहले x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस में -3 का स्क्वायर 9 और पूरा इसके ऊपर रूट तो लगा हुआ है, √10 हो जाएगा, तो √10 इसका आंसर आ जाएगा। √10 मात्रक हमारा राइट आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु a, 2b और 2a, b के बीच की दूरी बतानी है। 4 ऑप्शन इसमें भी दे रखे हैं, दूरी सूत्र इसमें भी लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने पहले इसको का मान रखेंगे, x2 का मान 2a, फिर -x1 का मान है a और इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान है b
और माइनस में y1 का मान है 2b। 2a में से a माइनस करेंगे तो a बचेगा, a का स्क्वायर, b में से माइनस 2b करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट बस हट जाएगा इसका, और ये आंसर इसका आ जाएगा, जो कि इन चार ऑप्शन में से कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। ये अंडर रूट लगा के मैंने आगे ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब क्या है कि पूरे के ऊपर अंडर रूट है। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये पूरे के साथ अंडर रूट का निशान लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, बिंदुओं 0, -4 और 3, 0 के बीच की दूरी है। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करते हैं हम। हमारे पास दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे हम अप्लाई करेंगे, x2 का मान, y2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, ये सारे मान रखेंगे। x2 का मान है 3, फिर माइनस में x1 का मान 0, फिर आ गया y2 का मान 0, y1 का मान आ जाएगा माइनस का 4 है, तो -4 इस माइनस वाले फॉर्मूले के कारण प्लस का 4 हो जाएगा। 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर, और 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 + 16 25, 25 का रूट 5 होता है। तो 5 मात्रक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाला भी एक प्रश्न आएगा 1 अंक का, आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, बिंदु -5, -2 की y अक्ष से दूरी डैश होगी। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी है। तो देखो इसका हल याद रखना कि अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाती है, x अक्ष से दूरी क्या होती है, हमेशा y निर्देशांक को देखना होता है, y निर्देशांक का धनात्मक मान लेना होता है। x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो y निर्देशांक का धनात्मक मान, और अगर y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी होगी x निर्देशांक का धनात्मक मान। तो y अक्ष से दूरी बराबर x निर्देशांक का धनात्मक मान। धनात्मक मान इसीलिए लेते हैं क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक तो होती नहीं, माइनस में तो होती नहीं, तो माइनस में नहीं लिखनी होती हमें दूरी, तो प्लस वाला मान ही लेना है। अब देखो x अक्ष और y अक्ष से दूरियां हमने यहाँ पर मैंने आपको समझा दी। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो y अक्ष से दूरी पूछी है तो y अक्ष के लिए हमें किसको देखना है, x निर्देशांक को देखना है। हमें x निर्देशांक देखकर बताना है इसका उत्तर। तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, x निर्देशांक -5 है, -5 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, x निर्देशांक का धनात्मक मान -5 का धनात्मक मान प्लस का 5, धनात्मक मान लेते हैं तो माइनस को इग्नोर करते हैं, 5 मात्रक इसका सही उत्तर होगा। यानी इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी हुई, 5 मात्रक। अगला प्रश्न है, बिंदुओं a -3,6 और b है -1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु डैश होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। तो दो बिंदु है हमारे पास, तो एक बिंदु तो है a -3,6 और दूसरा है -1,2। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें हम मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु सूत्र हमने इसमें x1 की जगह और y1 की जगह, x2 की जगह और y2 की जगह मान रखने हैं। x1 का मान -3 प्लस x2 का मान -1/2, y1 का मान 6 और प्लस में 2 और बटा में 2। सोल्व करेंगे इसे तो -3 और -1, -4, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, -4/2 और 6 और 2 8, 8/2। सोल्व कर लेंगे आगे इसे, -4/2 होता है -2 और 8/2 होता है 4। तो -2,4 इसका राइट आंसर आया। तो यहाँ लिख दीजिए -2,4 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। अगला सवाल है, कार्तीय तल में बिंदु 6,4 की कोटि डैश तथा भुज डैश होगा। कोटि और भुज पूछी है, तो किसी भी बिंदु के अंदर क्या होता है कि जो x निर्देशांक होता है वो तो कहलाता है उसका भुज, और y निर्देशांक क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोटि, तो कोटि 4 होगी और भुज कितना होगा 6, 4,6 इसका राइट उत्तर आ जाएगा। आगे है 13वां सवाल, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु के डैश का धनात्मक मान होता है। y अक्ष से दूरी
उस बिंदु के x निर्देशांक का धनात्मक मान होता है। x निर्देशांक का धनात्मक मान लेना होता है। y एक्सिस से दूरी x निर्देशांक का धनात्मक मान होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बिंदु a x1 y1 और b है x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक तो फॉर्मूला ही बताना है एक तरह से हमें, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, ये हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, ये सवाल आसान सा था, आप इजीली बता सकते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी डैश मात्रक है। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और आगे मात्रक तो लगाना ही होता है लेकिन मात्रक सवाल में पहले से लगा हुआ है, तो x2 प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं इस प्रश्नावली में से आने वाले अगले प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न होता है, और इस अध्याय में से एक प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में लघु उत्तरात्मक प्रकार का भी देखने को मिलेगा। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु -2, 1, 2, -2 और 5, 2 से निर्मित त्रिभुज का प्रकार होगा। इस त्रिभुज का हमने प्रकार बताना है। 3 बिंदु है, तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा ना उसका प्रकार बताना है। तो हम इन तीनों बिंदुओं को मान लेंगे कि एक पहला बिंदु A है, दूसरा B है और तीसरा बिंदु C है। तो ABC एक त्रिभुज बनेगा, हमें उसका प्रकार बताना है। तो दूरी सूत्र का उपयोग इसमें हमें करना पड़ेगा। दूरी सूत्र का हम उपयोग करते हुए दूरियां ज्ञात करेंगे या भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे त्रिभुज की, और फिर हम आराम से बता सकते हैं कि यह त्रिभुज का कौन सा प्रकार निर्मित होगा भुजाओं को देखते हुए। तो पहले हम इसमें लिखेंगे दिए गए बिंदु A तो है -2, 1, B है 2, -2 और C है 5, 2। C है बिंदु 5, 2 है। ठीक, इस तरह से हमने ये तीनों बिंदु लिख लिए। अब हमारे पास दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताता है। तो दूरी सूत्र से AB बराबर क्या होता है, अंडर दी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। इसका उपयोग करते हुए हम AB का मान ज्ञात करेंगे। तो AB बराबर आएगा रूट के अंदर पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दी, दूसरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दी। अब x2 का मान और x1 का मान, देखो हमने दूरी निकालनी है ए बी के बीच की। तो B बिंदु के निर्देशांक हम डायरेक्ट देखेंगे। B बिंदु के निर्देशांक यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 2, -2 है तो 2 यहाँ लिख दीजिए और -2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, B बिंदु के निर्देशांक आपने लिखने हैं। फिर A बिंदु के निर्देशांक -2, 1 है तो इनके चिन्ह बदल दीजिए। -2 +2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा -1। जब पहले बिंदु के निर्देशांक लिखोगे ना तो चिन्ह बदलोगे। सोल्व करोगे 2 + 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर, -2 और -1 -3, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर आएगा 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 का अंडर रूट। AB बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा रूट में, और AB का मान आ जाएगा इस तरह से 5 मात्रक। अभी हमने AB निकाला है और समीकरण 1 बना दिया इसे। इसी प्रकार हम बाकी की भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो AB निकालने के बाद हम BC निकालेंगे। तो BC के लिए फॉर्मूला हम दोबारा से लिखेंगे, फॉर्मूला दोबारा से ना लिख के सीधा वैल्यू रखेंगे। तो C बिंदु के निर्देशांक पहले लिखेंगे 5, 2। C बिंदु के निर्देशांक पहले ब्रैकेट में 5, दूसरे में 2। फिर B बिंदु के निर्देशांक 2 प्लस का है वो -2 हो जाएगा, और -2 है वो +2 हो जाएगा अगले ब्रैकेट में। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर। अंडर रूट ऊपर लगेगा इसके, तो BC का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 यानी कि BC बराबर आ गया 16 और 9 25, 25 का रूट, 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। तो BC बराबर आ गया 5 मात्रक। ये समीकरण नंबर 2 कर देंगे हम यहाँ पर, समीकरण 2। ये दो दूरियां निकाल ली। अब हम इसी प्रकार बाकी एक दूरी हमारी रह गई है वो भी ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। अब हम A और C के बीच की दूरी निकालेंगे जिसे हम AC या CA बोल सकते हैं। AB और BC हमने निकाल ली। अब हम इसी प्रकार लिखते हुए आगे लिखेंगे तीसरी भुजा का मान AC बराबर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लगा के छोड़ दो। अब पहले C बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 5, 2 और फिर हम A बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे -2, 1। -2, 1 है तो +2 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 1।
तो इसे सोल्व करेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1, ए सी का मान आ जाएगा रूट में 50। 50 का जो रूट होता है वो क्या होता है, 2 गुणा 25 हम इसे लिख सकते हैं, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ए सी बराबर आ जाएगा 5√2, 5√2 मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास तीसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण 1, 2 और 3, हमारे पास तीनों जो समीकरण है उससे हमें क्या पता चल रहा है, तीनों समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि ए बी और बी सी इन दोनों का मान तो 5 मात्रक है, परंतु जो हमारे पास तीसरी भुजाई है ए सी वो 5 मात्रक के बराबर नहीं है, तीसरी भुजा कुछ और आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। साथ में ही आपने चीज एक और नोट करी होगी बच्चों, समीकरण 1, 2, 3 से हम ये भी बता सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है ना, और वो कितना आया 25, बी सी का स्क्वायर 25 आ गया, बी सी का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, ए बी का और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो गया 25 मात्रक स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो गया 25 मात्रक स्क्वायर, या स्क्वायर मात्रक बोल सकते हैं इसे। और तीसरा ए सी का स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 50 मात्रक स्क्वायर आएगा। तीनों के मान हमने देखे तो इनमें से दो के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए सी के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ए बी व सी एक समकोण त्रिभुज के भी शीर्ष हैं। ये किस त्रिभुज के शीर्ष हुए, समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं होती है, लंब और आधार, उनके वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास पता चल गया कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इनका हमने अनुपात बताना है, तो अनुपात के लिए हमें विभाजन सूत्र काम में लेना होगा। तो इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र जो है उसका उपयोग करते हुए, दो बिंदु है हमारे पास। पहला बिंदु हम ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें -3, 10 दिए हुए हैं, और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है बी 6, -8। अब इनके बीच में एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक भी हमें पता है -1, 6, और यह बिंदु किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अनुपात जो होता है वो हम m1 और m2 लेकर चलते होते हैं, तो m1 और m2 हमने अनुपात ले लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन में विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। तो विभाजन सूत्र हम इसमें पहले नोट करेंगे, उसमें जो चीज़ें हमें दे रखी है वो मान लिख देंगे और फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर देंगे। तो लिखा पहले हमने कि माना जो अभिष्ट अनुपात है वो कितना है, m1 अनुपात m2, जो कि मैंने ऊपर डायग्राम में भी लिख दिया। अब विभाजन सूत्र नोट करते हैं। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, x बराबर x का निर्देशांक अगर हमने ज्ञात करना है तो विभाजन बिंदु P होता है, हम ज़्यादातर हम विभाजन बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक x, y होता है। उसके जो निर्देशांक होते हैं वो अगर हम देखें तो क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये होता है x, और y का मान निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तक आपको पता ही होगा। अब हमारे पास बिंदु P के दोनों ही निर्देशांक पता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही हमें ज्ञात है। तो आप चाहे x का मान रख दीजिए चाहे y का मान रख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हम x वाला ही पहले सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें -1 रखनी है और बराबर में m1 का मान हमें नहीं पता, तो m1 की जगह m1 और गुणा में x2 कितना होगा 6, x2 की जगह 6 लिख दिया, और प्लस में m2 हमें पता नहीं है तो m2 की जगह m2 और x1 का मान -3, और इसके पूरे के बटा में m1 प्लस m2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि मान हमें पता नहीं है। अब देखो आगे अगला स्टेप क्या होगा,
ये -1 है, इसके साथ m1 प्लस m2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 m1 माइनस m2 आ जाएगा तिरछा गुणा करने पर। इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, और तिरछा गुणा हमने किया इसलिए दोनों प्लस के थे वो दोनों माइनस के हो गए। बराबर में अब आगे गुणा करेंगे ऊपर वाली वैल्यू का 6 का गुणा m1 के साथ 6m1 -3 का m2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3m2। अब एक काम आपको करना है, m1 वाले मान एक तरफ रखने हैं, m2 के मान दूसरी तरफ रखने हैं। तो ये माइनस का m1, ये 6m1 इधर आएगा दूसरी तरफ m1 वाली साइड, तो माइनस का हो जाएगा 6m1। दूसरी तरफ इधर बराबर में माइनस के 3m2 पहले से पड़े हैं, और माइनस का ये जो m2 है ये प्लस का m2 हो जाएगा। माइनस के तो 3m2 और प्लस के m2, तो माइनस के ये दोनों है और ये दोनों प्लस के, यहाँ m2 लगा देते हैं। ये बन जाएंगे माइनस के टोटल 7 m1 बराबर में माइनस के 2m2, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब m1 के बटा में m2 आएगा, m1 बटा m2 और बराबर में 2 के बटा में चला जाएगा 7, तो m1 बटा m2 का मान आ गया 2/7, और ये क्या हो गए m1 और m2 के मान हो गए। तो इस तरह से हमने अभीष्ट अनुपात को ज्ञात कर लिया। अतः अभीष्ट अनुपात क्या हुआ, m1 का मान और m2 का मान जो है 2 और 7 है, 2:7 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, ये सवाल हमने दिया हुआ है 18वां। क्या दिया हुआ है 18वें क्वेश्चन में, बिंदुओं a -3,6 और b दे रखा है 1,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। तो एक बिंदु तो a है, बिंदु a के जो निर्देशांक है वो हमें दे रखे हैं -3,6, ये बिंदु a मान लो। इधर एक बिंदु b है जिसके निर्देशांक हमें 1,2 दे रखा है। इनको मिलाने वाला एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड के ऊपर एक बिंदु है P, और उस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम XY लिख देंगे, और यह 1:3 में विभाजित कर रहा है इसे P बिंदु। तो विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे, लिखेंगे विभाजन बिंदु सूत्र से, विभाजन बिंदु सूत्र से विभाजन बिंदु जिसे हम P लिखते हैं x, y के निर्देशांक, बिंदु P x, y के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2, और y का मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। x और y के मान ज्ञात करने तो पहले x का मान ज्ञात करेंगे, m1 का मान 1, x2 का मान 1, m2 का मान 3, x1 का मान -3, और बटा में m1 का मान 1 है और प्लस में m2 का मान 3 है। इसी तरह से y का मान निकालेंगे तो m1 का मान 1, y2 का मान 2, m2 का मान 3 है, y1 का मान 6 है, और बटा में 1 + 3 आ जाएगा m1 और m2 के मान रखने पर। 1 एकम 1 और 3 का गुणा -3 से करेंगे -9 और बटा में 4, इधर आएगा 2 + 6 = 18 और बटा में 4। सोल्व कर लेंगे इसे आगे तो x बराबर आ जाएगा -8/4 यानी -2, और ये हमारा x निर्देशांक आ गया। y निर्देशांक आएगा 18, 2 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, y का मान 5 आ गया। लास्ट में लिख दीजिए अतः विभाजन बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या आएंगे, विभाजन बिंदु के निर्देशांक बिंदु P है तो P के आगे ब्रैकेट में लिख दो -2,5 है। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। आगे 19वां सवाल है, यदि बिंदु A -3,1 और B 6,2 और C 11,4 और D P,3 इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, और हमें P की जगह पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इसमें एक डायग्राम बनाओ। ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्षों को एक क्रम वाइज ले लेना है। पहला बिंदु A ले लीजिए -3,1, दूसरा बिंदु B हो जाएगा 6,2, तीसरा बिंदु C लगातार लेना है हमने, ठीक है। तो तीसरा बिंदु यहाँ पर आएगा, C का मान है, बिंदु C है 11,4, और अंतिम बिंदु D यहाँ पर आएगा P,3। 4 बिंदु हो गए। अब ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो समांतर चतुर्भुज का कोई गुणधर्म इसमें अप्लाई होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों ने एक दूसरे को समद्विभाजित किया हुआ है बिंदु O पर। यानी बिंदु O पर अगर हम देखें, बिंदु O जो होगा ना
वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और बिंदु OBD का भी मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु वही बिंदु होगा जो कि BD का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु बराबर होंगे। तो एक तरफ हम मध्य बिंदु सूत्र AC के लिए लगाएंगे, दूसरी तरफ BD के लिए लगाएंगे। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र से अब हम दोनों तरफ मान रखेंगे। एक तरफ AC का मध्य बिंदु, A और C का मध्य बिंदु क्या होगा, -3 प्लस 11, -3 प्लस 11 और बटा में 2। ये x1 प्लस x2 बटा 2 लगा दिया और फिर आएगा y1 का मान 1 और y2 का मान 4, तो 1 प्लस 4 बटा 2 और बराबर में दूसरी तरफ BD के लिए आएगा 6 प्लस p, x1 प्लस x2 की जगह ये आ जाएगा और बटा में 2, y1 और y2 की जगह आएगा 2 प्लस 3 बटा में 2। सोल्व करेंगे इसे, -3 प्लस 11 होते हैं 8, 8 बटा 2, 1 और 4 हो गए 5, 5 बटा 2, 8 बटा 2 5 बटा 2 बराबर आएगा 6 प्लस p बटा 2 2 और 3 5, 5 बटा 2। तो 5 बटा 2 5 बटा 2 तो बराबर हो गए। 8 बटा 2 6 प्लस p बटा 2 की जगह सेम वैल्यू आएगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो डायरेक्ट हमें पता भी चल रहा है कि p की जगह 2 आएगा, लेकिन हम इसकी तुलना करके देखेंगे कि 6 प्लस p बटा 2 बराबर 8 बटा 2 है, बटे से बटा कैंसिल हो जाएगा तो 6p बराबर 8 आएगा, p बराबर 8 माइनस 6 यानी p का मान आ जाएगा 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते हैं। इसके बाद 20वां क्वेश्चन, बिंदु दे रखा है x, y और बिंदु B दे रखा है y, x के बीच की दूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र अप्लाई करना है। दो बिंदुओं A x1, y1 और बिंदु B x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, AB बराबर अंडर दी रूट और रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अगर हमें A और B के बीच की दूरी निकालनी है तो पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसके बीच में मान रखने हैं, x2 का मान और x1 का मान। x2 का मान देखो क्या है y और x1 का मान है x, तो इस तरह से हमने मान रख दिया। फिर हमें y2 का मान x और y1 का मान y रख दिया, तो ये बन गया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर पर, तो y का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में मान रखने पे हमारे पास आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली वैल्यू रख के। इस पर भी फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xy और प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे के ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया। अब अगला स्टेप होगा हमारा, देखो इसमें दो तो है एक्स स्क्वायर वाले टर्म, दो है इसमें वाई स्क्वायर वाले टर्म और माइनस के 2xy और माइनस के 2xy माइनस के 4xy। इन सभी में से अब हम निकालेंगे दो को कॉमन, तो दो हमारा कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इसके ऊपर रूट तो पहले से चल ही रहा है, तो ए बी बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसके x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका रूट भी आप हटा सकते हो, रूट हटा के भी इसका आंसर लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर कॉमन लेके करना चाहते हो तो आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो। अंडर रूट 2x माइनस वाई इसका उत्तर आएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका पूरे का आंसर आप दो रूट के अंदर और बाकी इनटू में x माइनस वाई लिख सकते हो, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है प्रश्नों का दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, जो कि 3 अंकों का प्रश्न होता है। इस चैप्टर में से एक प्रश्न आएगा 3 अंकों का दीर्घ उत्तरात्मक प्रकार का, तो उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, 3 और 10, y के बीच की दूरी
10 मात्रक है। ये 3 अंकों का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ना वो 10 मात्रक दे रखी है और y की जगह पर क्या आएगा ये हमने ज्ञात करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें दूरी सूत्र का इसमें उपयोग करना है और सोल्व करना है इसे। तो बिंदु A हमें दिया हुआ है 2 कोमा -3 और बिंदु B हमें दिया हुआ है 10 कोमा y। और अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक AB रेखाखंड बनेगा जिसकी जो दूरी है वो कितनी होगी 10 मात्रक। ठीक है, अब हम इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूरी सूत्र हम इसमें लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, दो बिंदुओं जिसमें से पहला बिंदु A अगर x1, y1 हो और दूसरा बिंदु B मान लेते होते हैं जिसे x2, y2 के रूप में लिखते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे AB कहा जाएगा। AB बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पूरे को अंडर लगाने के बाद इसके आगे मात्रक जरूर लिखना है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से अब हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB का मान तो हमें 10 दिया हुआ है, तो AB की जगह तो आ जाएगा 10 और बराबर में अंडर रूट की जगह पर अंडर रूट। फिर आगे हम मान रखेंगे इसमें A1 x2 - x1 और y2 - y1 के। तो x2 - x1 वाले ब्रैकेट में देखो x2 का मान 10 है, फिर माइनस x1 का मान 2 है, प्लस y2 - y1 वाले ब्रैकेट में y2 का मान y है, माइनस y1 का मान -3 है। -3 इस माइनस के आगे के कारण होने के कारण प्लस का 3 में चेंज हो जाएगा ये। ओके, अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे। इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा वर्ग, 10 का हो जाएगा स्क्वायर, तो ये वर्गमूल हट जाएगा। 10 - 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर खोल लेंगे, 10 का 10 से गुणा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और इधर इस पे हम फार्मूला लगा के सोल्व करेंगे y + 3 के होल स्क्वायर को। तो सोल्व कर लेते हैं इसे एक एक करके। तीनों स्टेप के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है तो स्क्वायर खोलेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इधर आके माइनस का हो जाएगा। y + 3 का होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा जो कि होता है a² + 2ab + b²। मान रखेंगे इसमें हम a² की जगह हो जाएगा y² + 2ab, तो y × 3 × 2 करेंगे तो 6y आ जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y² + 6y + 9। 100 में से 64 घटाएंगे 36, माइनस में इधर लाएंगे 9 को तो -9 हो जाएगा, y² + 6y। 36 में से 9 माइनस करते हैं तो एक बार चलो इधर ही रखा रहने देते हैं इसे, फिर बाद में 36 को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा y² + का 6y प्लस का 9 माइनस का 36 इस तरफ आके बराबर में 0, तो y² + का 6y माइनस के 27 बराबर 0। और ये क्या बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास गुणनखंडन विधि भी है, श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र विधि भी है। तो दोनों में से कोई एक विधि हम काम में लेंगे क्योंकि ये छोटी समीकरण है। तो छोटी समीकरण में हम ज़्यादातर क्या ले लेते होते हैं, गुणनखंडन विधि काम में लेते होते हैं। छोटी छोटी संख्याओं के लिए गुणनखंडन विधि अच्छी रहती है, तो हम इसमें गुणनखंडन विधि काम में लेंगे। हमारे पास समीकरण है y² + 6y - 27 बराबर 0। हम पहले इसमें ABC के मान लिखेंगे। ABC के मान में देखो A का मान 1 होगा, B का मान 6 होगा और C का मान -27 होगा, ये आपको पता ही होगा। आगे A और C का होता है गुणा, गुणनखंडन विधि में 1 का गुणा -27 के साथ करेंगे तो -27 आएगा। अब 27 कौन कौन से पहाड़ी में आता है, 27 1 के पहाड़ी में आता है, 3 के पहाड़ी में आता है, 9 के पहाड़ी में और 27 के पहाड़ी में आता है। ठीक है, ये पहाड़े लिख लिए हमने। अब देखो B की वैल्यू कितनी है 6, हमें क्योंकि A और C का गुणा करने पे माइनस आया तो 3 और 9 का जो गुणा करेंगे ना तब 6 घटाव करेंगे ना तब 6 आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, इस y² + 6y - 27 के अंदर 3 और 9 का गुणा 27 होता है और 3 और 9 का घटाव करेंगे तो 6 आएगा। तो चुन लिया हमने y² 6 की जगह लिखेंगे 9 - 3 y और माइनस में 27 बराबर 0, ब्रैकेट खोलेंगे y² प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। y² में से और 9y में से y कॉमन आ गया तो y + 9 बच गया, ये माइनस कॉमन है, 3 और 27 में से 3 कॉमन आएगा तो y बचेगा और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा बाहर वाले माइनस के कारण, प्लस में आगे 9 × 27 9 कॉमन आ गया तो ये बन गया y + 9 और y + 9 कॉमन आने के कारण फिर आगे बच गया y - 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट के गुणनखंड में आगे सामने 0 लिखा हुआ है और गुणा करने पर दो संख्याओं का
जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो पहला ब्रैकेट जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। तो हम ज़्यादातर दोनों को ही लिख देते हैं कि या तो y प्लस, या तो क्या होगा y प्लस 9 बराबर जीरो, या फिर क्या होगा y माइनस 3 बराबर जीरो। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 0 माइनस 9 यानी y बराबर माइनस का 9, y बराबर आ जाएगा 0 प्लस 3 यानी y बराबर 3। तो इस तरह से y के दो मान आ गए 3 कोमा माइनस 9, और ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। अब हमारा अगला सवाल करते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चतुर्भुज ABCD बनाइए। ये शीर्ष हमें दे रखे हैं, ए बिंदु -2,2, बी है -4,2, सी है -6,-2 और डी है -4,-6। इस स्थिति में बने चतुर्भुज का प्रकार बताइए। प्रकार क्या होगा वो बताना है। तो बिंदु ए है -2, बिंदु बी है -4,2, बिंदु सी है -6,-2 और बिंदु डी है -4,-6। अब चार बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा उसके हमें प्रकार को बताने के लिए चारों भुजाओं को ज्ञात करना होगा। यानी AB, BC, CD और DA, चार तो ये दूरियां ज्ञात करनी होगी और दो इसके विकर्ण ज्ञात करने होंगे। ये 6 प्रकार की दूरियां हम दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। इन 6 दूरियों से हमें पता चलेगा कि ये चतुर्भुज कैसा होगा, वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, क्या होगा ये। तो उसको हम दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिखेंगे। दो बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर लग जाएगा एक रूट और मात्रक। इस फार्मूले से अब हम पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले B बिंदु के निर्देशांक देखिए -4,2 है, तो पहले ब्रैकेट में -4 दूसरे में 2। फिर A बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलते हुए प्लस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा, दोनों माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए। तो AB का मान आ जाएगा -4 प्लस के 2 होते हैं -2, 2 का स्क्वायर, और ये 2 प्लस 2 4 प्लस के सोल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20। तो AB का मान आ गया √20 मात्रक। इसको आप एक समीकरण बना लीजिए, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमारे दूसरे दूरी जो निकालेंगे BC की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम पहले C बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे -6 और इधर आ जाएगा -2। फिर B बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलते हुए लिखेंगे। B बिंदु के निर्देशांक है -4,2, -4 प्लस में 4 लिखा जाएगा और -2 हो जाएगा प्लस वाला 2। तो BC की वैल्यू हो जाएगी -6 प्लस 4 होते हैं -2, -2 का होल स्क्वायर और माइनस के दोनों है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर -2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 20। तो BC का मान √20 मात्रक। एक समीकरण 2 हमने तैयार कर ली है, दोनों के मान बराबर आए हैं। AB भी 20 मात्रक है और BC भी 20 मात्रक है। अब हम इसके बाद तीसरी दूरी निकालते हैं। चार भुजाएं हैं, चार दूरियां तो वो निकलेगी। CD का मान कैसे निकालेंगे। CD में हम पहले D बिंदु के निर्देशांक देखेंगे, फिर C बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। D बिंदु के निर्देशांक है -4, -6 और C के है -6, -2। तो पहले हम -4, -6 लिखेंगे और फिर जो माइनस वाले थे ना 6, -2 वाले, तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2 है वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो CD का मान आएगा -4 प्लस 6 प्लस के 2 प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस के 6 प्लस के 4 होते हैं -4 का स्क्वायर। CD बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 का जोड़ कर दिया, CD बराबर आ गया 20 मात्रक रूट में। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब देखो हमने तीनों दूरियां निकाली है, तीनों बराबर आई है, 20 मात्रक ही चल रहा है। तो अब हम इसके बाद अगली दूरी निकालेंगे। हमारे पास तीसरी दूरी निकालने के बाद अब D और A के बीच की दूरी DA लिख दो चाहे AD लिख दो, बात एक ही है। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम A बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, फिर D बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। तो A बिंदु के निर्देशांक तो है -2, -2 और D के है -4, -6। तो -2, -2 फिर -4 हो जाएगा प्लस का 4 और -6 हो जाएगा प्लस का 6, चिन्ह बदल दिए। तो DA बराबर आ जाएगा -2 प्लस के 4 होते हैं प्लस का 2, तो -2 प्लस 4 प्लस के 2 का स्क्वायर और -2 प्लस 6 होते हैं प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो DA बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20
तो DA का मान आ गया √20 मात्रक। इस तरह से हमने चारों ही समीकरणों में देखा, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब चार भुजाएं बराबर होती है, या तो वो वर्ग होगा या वो समचतुर्भुज होगा। अब ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा उस चतुर्भुज के विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वो एक वर्ग की निशानी होती है। तो हम विकर्णों को देखें कि विकर्ण क्या आते हैं। तो विकर्ण AC और BD दो होते हैं। तो पहले हम AC विकर्ण ज्ञात करेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे C बिंदु के निर्देशांक और फिर A बिंदु के निर्देशांक। C के हैं -6, -2 और A के हैं -2, -2। तो इसमें मान रखते हैं C के निर्देशांक -6, -2 और A के हैं -2, -2। तो +2, +2 आ जाएगा। तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। माइनस के 6 और प्लस के 2, तो माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर। तो AC का मान आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो -4 का स्क्वायर भी 16 और 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 होता है 16। तो विकर्ण AC का मान आ जाएगा 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 4 मात्रक आ गया। AC का मान क्या आया है? 4 मात्रक आया है। अब हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण BD। और विकर्ण BD के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा दूरी निकालने के लिए। तो पहले D बिंदु के निर्देशांक जो कि -6, 4, -6 और फिर B के निर्देशांक है -4, 2। तो -4, -6 और फिर -4 हो जाएगा प्लस का 4, -4 हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 2, यानी +4 -2। तो सोल्व करेंगे आगे इसे। -4 + 4 होते हैं 0 और -6 -2 होते हैं -8। तो एक तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर और एक आ जाएगा -8 का स्क्वायर। तो BD बराबर आएगा अंडर रूट में 0 का स्क्वायर और प्लस में -8 का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू -4 और +4 0, -6 -2 -8। तो BD का मान आ गया 0 का स्क्वायर 0 और -8 का स्क्वायर 64। 0 + 64 64 होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो BD का मान कितना आ गया? 8 मात्रक। और ये हमारी समीकरण नंबर 6 हो गई। इस तरह से हमने सारी दूरियां और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, इन चार समीकरणों से हमें पता चल रहा है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और चारों के ही मान क्या आ रहे हैं? अंडर रूट में 20 मात्रक आ रहे हैं। चारों भुजाएं बराबर। तथा समीकरण 5 और समीकरण 6 क्या बताती है? समीकरण 5 व समीकरण 6 से, समीकरण 5 व 6 से विकर्ण AC जो है ना, वो विकर्ण BD के बराबर नहीं आया है। विकर्ण AC और BD आपस में बराबर नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि दिए गए जो बिंदु हैं वो एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, आप इजीली समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन। अब अगर आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहो, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसका एक डायग्राम भी बनाइए। तो समचतुर्भुज का एक डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। ABCD बिंदु जो दिए हुए हैं वो बिंदु भी आप इसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन में दिए हुए हैं बिंदु, उन बिंदुओं को यहाँ नोट कर देना। अगला सवाल है, x और y में ऐसा संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और B है 3, 5 से समदूरस्थ हो। इन दोनों बिंदुओं से ये P बिंदु है वो समदूरस्थ बिंदु है और हमें x और y में संबंध स्थापित करना है। तो देखो बिंदु P जो है ना वो इसके निर्देशांक x, y है और ये दो बिंदु है, एक बिंदु A मान लो, दूसरा बिंदु B मान लो। तो इनके जो बीच की जो दूरी है ना वो बराबर है। बिंदु A और बिंदु B जिसके निर्देशांक भी हमें पता है। बिंदु A के निर्देशांक 3, 1, बिंदु B के निर्देशांक 3, 5। A के 7, 1, B के 3, 5। दूरियां बराबर है तो दूरी सूत्र का उपयोग होगा इसमें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखो, दोनों पर अप्लाई कर दो, फिर इस क्वेश्चन को आगे चलोगे। तो पहले यहाँ लिखो कि दिया क्या गया है। हमें ये दिया गया है कि P और A के बीच की दूरी AP और P और B के बीच की दूरी PA, दोनों बराबर है। तो PA बराबर PB, PA बराबर PB लिख दीजिए इसमें, चाहे AP बराबर BP लिख दो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर वर्गमूल और आखिर में मात्रक। इस फॉर्मूले से PA और PB के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो इस तरफ हमने PA के लिए अप्लाई करना है और बराबर में दूसरी तरफ PB के लिए अप्लाई करना है। तो पहले फार्मूले को लिख देना है और उसके बाद फिर आगे मान रखना है इसमें।
तो पी ए में देखो ए बिंदु के निर्देशांक पहले लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद पी बिंदु के निर्देशांक ए का है 7,1, फिर पी बिंदु के निर्देशांक है x, y। तो x, y है तो माइनस का x माइनस का y लिखा जाएगा। यहाँ पर पी बी दूरी के लिए बी बिंदु के निर्देशांक 3 और 5 पहले लिखे जाएंगे, फिर पी बिंदु के निर्देशांक माइनस का x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा। मान रख के इसको सोल्व करेंगे आगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट हो गए कैंसिल, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें हम आगे सोल्व करेंगे इसे, तो अंडर दोनों सब में माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस सभी में अप्लाई होगा। तो पहले हम a माइनस बी इसमें अप्लाई करते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, फिर माइनस 2ab यानी 14x हो जाएगा, फिर प्लस में x स्क्वायर इस पर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 3 दूनी 6y x प्लस में x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 10y और प्लस का आ जाएगा y स्क्वायर। फार्मूला हमने लगाने के बाद इनको सोल्व कर लिया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, वाई स्क्वायर भी आपस में कट जाएंगे। हमारे पास माइनस के 14x और माइनस के 6x एक तरफ आएंगे, ये तो माइनस के 14x और माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x हो गया। माइनस के 2y यहाँ लिख दीजिए और प्लस के 10y हैं वो इधर आके प्लस के हो जाएंगे माइनस वाले, प्लस के 25 और 9 34 सामने हैं और 50 हो जाएंगे 49 और 1 जो कि माइनस में हो जाएंगे इधर जाने के बाद। अब माइनस के 14x और प्लस के 6x तो माइनस के 8x प्लस के 2y प्लस के तो 10y और माइनस के 2y तो प्लस के 8y, 34 माइनस 50 खोलेंगे इसे तो आगे आएगा माइनस के 16। अब देखो तीनों ही जो संख्याएं हैं उनमें 8 का भाग तो जा रहा है और आगे माइनस भी है, तो माइनस 8 से भाग दे देंगे इसे। माइनस 8 से जब भाग देंगे तो ये माइनस 8 में माइनस 8 का भाग देंगे तो ये x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का वही आएगा, इसमें आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। एक्स और वाई में आपस में जो संबंध है वो हमने इसमें स्थापित कर लिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात करने वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित कर लिया ताकि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की जो दूरी है ना वो बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 24, दिए गए चित्र में त्रिभुज की माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करो। AD की लंबाई ज्ञात करनी है, A और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने। तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि बिंदु D के निर्देशांक क्या है। D के निर्देशांक जब तक ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो D बिंदु क्या है, माध्यिका को बताता है ये, तो BC का मध्य बिंदु होगा ये। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। दिया क्या गया है हमें, दिया गया है AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, ABC की एक माध्यिका है जो भुजा BC को D बिंदु पर मिलती है। ये जो माध्यिका है ना ये D बिंदु पर मिलती है। अब D क्या होगा, भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। D क्या होगा, भुजा BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक, बिंदु D के जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 और इसमें मान रखेंगे x1 और x2 के मान। x1 का मान -5 0 कोमा -5 है तो 0 -5, यहाँ पर 0 पहले लिखा माइनस का 5 बाद में और बटा में 2, फिर है 4 और 3 तो 4 प्लस 3 बटा में 2। सोल्व करेंगे तो 0 -5 -5 बटा 2 और 7 बटा 2 इसका मान आ जाएगा। इस तरह से हमने D बिंदु के तो निर्देशांक ज्ञात कर लिए। D के निर्देशांक आगे -5 बटा 2 कोमा 7 बटा 2। अब D बिंदु हमने ज्ञात कर लिया तो अब हम D और A के बीच की दूरी यानी AD या DA ये ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऊपर है और सामने मात्रक लिखना है इसके। अब इसमें AD का मान निकालेंगे तो सबसे पहले x2 होगा माइनस का 5
अच्छा, पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिख दो, चाहे -5/2, 7/2। यहाँ लिखेंगे -5/2, 7/2। फिर उसके बाद ए बिंदु के निर्देशांक 1, -1, तो -1 हो जाएगा और -1 यहाँ +1 हो जाएगा। अब ये ए डी का मान आएगा बराबर -5/2 और -1। इसको सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेके सोल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट देख लो, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 7/2 हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। 7/2 + 1 होता है 9/2, -7/2 + 9/2, इसका स्क्वायर लेकर इसे खोलेंगे तो 7/2 का होल स्क्वायर होता है 49/4 और प्लस में 9/2 का स्क्वायर होता है 81/4 और पूरे के ऊपर रूट तो लगा हुआ ही है। तो ए डी बराबर आ जाएगा 49 और 81 का डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा और बटा में 4 तो है ही, 49 + 81 बटा में 4 और पूरे का रूट 49 और 81 130, 130/4। अब ये हमारा आंसर लिख लो चाहे तो आप इसे 130/4 को, और इसे अगर थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो दो तरह से सोल्व कर सकते हो। पहला तो क्या है कि 130 को एज इट इज पड़ा रहने दो और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा, उसका रूट हट गया 4 का। एक तो ये आंसर हो गया। तो हम इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं, या कोई हम यहाँ ना लिख कर आगे नीचे कर लेते हैं इसे। 130/4 है तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 65/2 आ जाएगा, या क्या आएगा 65/2, 65/2 पूरा रूट में पड़ा रहेगा मात्रक आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बिंदुओं 1,2, -1,0 और 2,3 से निर्मित ज्यामिति का प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे किया था त्रिभुज वाला, उसी तरह का ही क्वेश्चन है ये। 3 बिंदु है, ए का मान है हमें 1,2 दे रखा है, बी -1,0 है और सी है 2,3। इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां हमने देखनी है आपस में, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। फिर हमें ये एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि ज्यामिति किस प्रकार की है। तो दूरी सूत्र का उपयोग होगा इसमें। दूरी सूत्र यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे मात्रक लगाकर, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर √, फॉर्मूला, और फिर हम बी बिंदु के निर्देशांक इसमें लिखेंगे -1,0 और फिर ए बिंदु के निर्देशांक 1,2 है तो -1, -2 हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 और -1 और 2, 0, -2 होता है -2 का होल स्क्वायर। ये आगे सोल्व करेंगे तो 4 + 4 आ जाएगा और ए बी का मान आ जाएगा 4 और 4 8, 8 का रूट मात्रक। तो इसको आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो 8 रूट जो होता है ना वो 2√2 भी बन जाता है, 2√2 मात्रक। √8 को हम 2√2 मात्रक लिख सकते हैं। ये हमारा अभी तक ए बी निकला है। अब हम इसी तरह से बी सी भी निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इसी प्रकार बी सी बराबर √, बिंदु सी के निर्देशांक लिखेंगे, फिर बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक 2,3 और बी के निर्देशांक -1 हो जाएगा प्लस का 1 और 3 -0 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 -0 3 का स्क्वायर। तो बी सी का मान आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर आगे 9। बी सी का मान आ जाएगा √18, √18 है मात्रक में। इसे आप लिख सकते हो √18 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3, तो 2 रह जाएगा रूट में और 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 √2 मात्रक। बी सी का मान ये आ गया। ए बी का मान 2√2 और बी सी का मान 3√2। ये आप चाहो तो √8 और √18 भी लिखा हुआ रहने दे सकते हो। अब दो दूरियों के बाद तीसरी दूरी निकालेंगे। इसी प्रकार तीसरी दूरी ए सी या सी ए, तो ए सी के लिए हमने √ वाला फार्मूला इसमें लगा के सी बिंदु के निर्देशांक पहले लिखने हैं 2,3 और फिर ए लिखना है ए बिंदु के निर्देशांक 1,2। तो 2,3 फिर -1 -2 लिखा जाएगा। तो ए सी बराबर 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 1 1, 1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा ए सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 अंडर में ए सी बराबर √2 मात्रक। ये हमारे पास तीसरी दूरी आ गई। देखो ए बी क्या आया 2 √2, बी सी क्या आया 3 √2, हमने निकाला 3 √2, और ए सी क्या आया है 1 √2। √2 लिख दो चाहे 1 √2 लिख दो। तो पहला और तीसरी दूरी जो है ना, इन दोनों का जोड़ करने पे बीच वाली दूरी आ रही है बी सी। ठीक है,
तो ए बी प्लस ए सी बराबर आ रहा है बी सी के बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। अतः क्या होगा, तीनों बिंदु सरेखी होंगे। तीन बिंदु के बीच में अगर ये कंडीशन लगती है तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, सरेखी होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट, और हमने चैप्टर नंबर 7 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।